अब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला सुनाया। कठुआ इज्तिमाई असमत दरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और अब बड़े फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो नामी मुल्जिम था शुभम, उसके हवाले से शुभम संग्रा को नाबालिग मानने से अदालत ने इनकार कर दिया। आपको बताते चले कि अभी तक की बड़ी खबर, सीआईटी की जांच सही करार दी गई है और माहिरीन की जानिब से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, कठुआ इज्तिमाई असमत दरी मामला जो एक 8 साल बच्ची के साथ असमत दरी हुई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट के जो शुभम नामी एक मुल्जिम था, मुलविस शख्स था, उसको हवाले से कहा गया था कि ये नाबालिग था और ये मामला फिर अदालत में चला गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर शुभम को नाबालिग मानने से इनकार कर दिया। आपको बताते चले कि एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि कठुआ में असमत दरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में शुभम संग्रा नामी एक शख्स को नाबालिग मानने से इनकार कर दिया। आपको बताते चले इस वक्त की बड़ी खबर, शुभम संग्रा को नाबालिग मानने से अदालत उस्मा ने इनकार कर दिया और साथ ही साथ SEIT की जांच को सही भी करार दिया गया है। मजीद तफसीलात के लिए इस वक्त फोन लाइन पे है एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। इशफाक, बड़ी खबर, कठुआ इज्तिमाई असमत दरी का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां पर शुभम संग्रा को नाबालिग करार दिया गया है। देखिए, जहां तक सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें शुभम को नाबालिग करार दिया गया था और माना था कि वो नाबालिग है। और जब हम SIT की बात को देखते हैं, जिस दिन से कठुआ इज्तिमाई असमत रेजी और कत्ल का मामला सामने आया था और जिसके बाद जम्मू सूबे के अंदर जो हंगामा हमने देखा था और कश्मीर सूबे के अंदर उसकी खनक तक सुनाई देने को मिली थी और एहतजाजी मुजाहिरों के बीच उस वक्त की हुकूमत, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने इसकी तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दी जिसको लेकर बीजेपी और PDP के बीच काफी इख्तिलाफाती हुए। लेकिन उस टीम ने, जो जम्मू कश्मीर की टीम थी जिसकी सरबराही टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स उस वक्त कर रहे थे, उन्होंने जिस तरीके से इसकी इंक्वायरी की और एक एक पेज को जोड़ा, एक एक परत को निकाला और एक डिटेल रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी थी, उस रिपोर्ट पर भी तरह तरह के सवाल कुछ सियासी हलकों ने उठाए थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इस बात को दोबारा लिया गया कि कठुआ इज्तिमाई असमत रेजी का मामला जब चला तो उसमें शुभम के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की वजाहत कर दी कि शुभम माइनर नहीं है, यानी वो नाबालिग नहीं है, उसे बालिग तस्वुर किया जाएगा और बालिग तस्वुर होने के साथ ही जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई होगी। उससे SIT की उस रिपोर्ट पर मोहर तस्दीक हो रही है जो SIT ने पहले जब ये कत्ल और इज्तिमाई रेत मामले के बाद तहकीकात हुई थी उसकी तस्दीक आज कहीं ना कहीं हो रही है। तो इस तरीके से एक नए मोड़ में इज्तिमाई असमत रेजी का मामला और जो कत्ल का मामला है वो पहुंच चुका है और आज एक बड़ी कार्रवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में हुई कठुआ के अंदर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और शुभम को एक बड़ा झटका लगा जब कोर्ट ने यह कहा कि वो नाबालिग नहीं बालिग है। हाँ इशफाक, इस हवाले से अगर हम बात करेंगे, क्या जिस तरह से इसको प्लीड कर रहे थे कि ये नाबालिग था उनके लिए झटका, और साथ ही साथ जिस तरह से PDP चीफ महबूबा मुफ्ती इस हवाले से बात कर रही थी कहीं ना कहीं उसकी भी इस वक्त जो है क्या उसकी जानिब से इस जो सुप्रीम कोर्ट ने अब ये फैसला सुनाया है कि शुभम नाबालिग नहीं है, तो क्या उसकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल भी सामने आया? देखिए, अभी किसी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया क्योंकि थोड़ी देर पहले ही
ये पूरी खबर जो है वो सामने आई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत चल रही थी। और सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान ही जब वकीलों के बीच बहस हो रही थी और जज मौसूफ ने अपनी बात सामने रखी और उन्होंने 2 लाइनों में ये बात सामने रखी कि शुभम किसी भी तरीके से नाबालिग नहीं है, जुवेनाइल उसे तस्वर नहीं किया जाएगा, बल्कि वो बालिग माना जाएगा और केस की समाअत इसी तरीके से अब आगे बढ़ेगी। यानी अगर अब सजा होनी है तो वो जुवेनाइल एक्ट के हिसाब से नहीं होगी, वो एज पर द लॉ ऑफ द लैंड है उसी हिसाब से होगी और उसी हिसाब से अब ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। थोड़ी देर में मुझे ये पूरा पता है कि अब जब ये खबर ब्रेक हो चुकी है, थोड़ी देर में इस पर जरूर रिएक्शन आएंगे, जम्मू से भी रिएक्शन आएगा, कश्मीर से भी इस पर रिएक्शन आएगा। और सीधी सी बात है, उस वक्त इस कार्रवाई को करवाने वाली महबूबा मुफ्ती थी, उनका ट्वीट भी जरूर इस पूरे मामले पर आएगा। शुभम नाबालिग मानने से कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर आपका। ये थी तफसीलात फराम कर रहे थे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ अस्मत दरी मामले पर जो निचली अदालत का फैसला था उसे खारिज कर दिया और कहा, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि जो शुभम संग्रा नामी मुलविस शख्स था वो नाबालिग नहीं है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से शुभम संग्रा को नाबालिग मानने से इनकार कर दिया है और निचली अदालत के जो फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और साथ ही साथ अपने फैसले में यह भी सुनाया है कि शुभम संग्रा नाबालिग नहीं है। चलिए, इस वक्त से बड़ी एक और खबर नई दिल्ली से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक और बड़ी खबर, जहां डिलिमिटेशन के हवाले से खतबंदी, जम्मू कश्मीर में खतबंदी के मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मामला चला गया था उस पर अब मरकजी सरकार मजीद दस्तावेजात जमा करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने इसे इजाजत दे दी है। मजीद वक्त मांगा है, मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर मजीद वक्त मांगा है और अब अगली समाअत सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब 29 नवंबर को होगी। आपको बताते चले कि जो हदबंदी जम्मू कश्मीर के अंदर हुई थी उसके बाद ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब उन्होंने इस पर समाअत हुई तो मरकज ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा कि उन्हें मजीद दस्तावेजात जमा करने के लिए वक्त मांगा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इजाजत दे दी। वक्त देने के लिए उन्होंने इजाजत दे दी और अब इस अगली समाअत होगी वो 29 नवंबर को होगी। मजीद तफसीलात के लिए आपको बताते चले, बड़ी खबर इस वक्त हदबंदी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला चला था, अब सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी सरकार को मजीद दस्तावेजात जमा करने के लिए जो है वक्त मांगा, उसे इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट से मरकज ने वक्त मांगा था, उसके बाद ही अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर यानी कि अदालत उज़्मा ने मरकजी सरकार को वक्त दिया है और कहा है कि आप जो दस्तावेजात है जमा करने के लिए, जहां मरकजी सरकार ने उसे वक्त मांगा कि उन्हें मजीद दस्तावेजात जमा करने के लिए वक्त दिया जाए, उसके बाद ही अदालत उज़्मा के अंदर उन्हें इजाजत दी गई है कि वो अपने जो दस्तावेजात हैं मजीद दस्तावेजात जमा करने के लिए वो जमा कर सकते हैं, लेकिन अगली समाअत 29 नवंबर को अब होगी। बड़ी खबर श्रीनगर से इस वक्त आ रही है कि इनकम टैक्स ने आज एक बार फिर वादी में सरगर्म नजर आ रही है और कई मकामात पर छापामारी की गई है। इनकम टैक्स की जानिब से छापामारी कार्रवाई की गई है। आज अल सुबह ही इनकम टैक्स की जानिब से मुतअद्दिद निजी इदारों के खिलाफ छापामारी की गई है। आज अल सुबह जो खबर आ रही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से कई इदारों के अंदर, जहां पर जो जरा के हवाले से खबर आ रही है कि श्रीनगर, पुलवामा और सयाहती मकाम गुलमर्ग के अंदर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से छापामारी की गई है। मुतअद्दिद निजी इदारों के खिलाफ आज अल सुबह ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से छापामारी की गई है कई मकामात पर। जहां पुलवामा का जिक्र आ रहा है, अवंतीपुरा के अंदर एक दूध की फैक्ट्री है, वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से छापा मारा गया। उसके साथ साथ ही सयाहती मकाम गुलमर्ग में भी बताया जाता है कि इनकम टैक्स महकमे की जानिब से छापामारी की गई है और साथ ही साथ श्रीनगर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से छापामारी की गई है।
बढ़ते आगे बात जरा अब श्रीनगर लिया हाईवे की करते हैं। श्रीनगर लिया हाईवे 2 रोज तक बंद रहने के बाद आज ट्रैफिक की नकल हरकत के लिए खोल दी गई है, जिस दौरान ट्रैफिक को मिनी मार्ग से सोनामार्ग की तरफ चलने की इजाजत दी गई। इस मौके पर हुक्काम का कहना है कि बर्फबारी की वजह से शाहरा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके बाद ही कल मौसम में बेहतरी के साथ ही अब बर्फ को हटाया गया और आज सुबह गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है। ताहम ड्राइवरों से अपील की गई है कि वो एहतियाती तौर पर गाड़ी चलाए। उधर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर भी ट्रैफिक की आवाजाही लगातार जारी है। गुज़िश्ता रात अगरचे कैफेटेरिया मोड़ पर पत्थर गिराने की वजह से कुछ देर तक शाहरा पर ट्रैफिक की नकल हरकत को रोक दिया गया था, ताहम बाद में ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी गई है। उधर राजौरी पूंछ अजला को वादी कश्मीर से मिलाने वाली मुगल शाहरा पर एक बार फिर ट्रैफिक को चलने की इजाजत अब तक नहीं दी गई है। बर्फबारी के बाद ही मुगल शाहरा को अभी तक काबिल आमद रफ्त नहीं बनाया गया है। श्रीनगर लेह शाहरा की बात करेंगे तो आज सुबह ही वहां पर गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है। मिनी मार्ग से सोनामार्ग की तरफ गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे सलीम वानी के पास। सलीम, क्या कुछ तफसीलात हैं? कम वक्त में जिस तरह से बीआरओ ने काम किया है, बर्फ हटाया और जल्द ही जल्द गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है। देखो गौहर, अगर श्रीनगर लेह कौमी राजमार्ग की बात करेंगे तो ये 3 महीने जो होते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये सुर्खियों में रहती है ये लेह राजमार्ग। तो बात करेंगे अगर बीआरओ की, तो जो कोर डिवीजन का बीआरओ इसमें काम करता है श्रीनगर की तरफ से 32 BRT, उसके बाद उनका हेडक्वार्टर है 122 RCC, और उसके बाद जो हमांग डिवीजन है लद्दाख का, ये दोनों साइड से काम करते हैं। लेकिन इनको यहाँ पे दाद देने, क्योंकि लोजिला में काम करना बहुत ही मुश्किल हालात में, और वहाँ पे मोबाइल टावर भी काम नहीं करता है, और वहाँ पे दाद देनी चाहिए उन ड्राइवरों को जो ये स्नो कटर चलाते हैं, या वो लेबर जो ऊपर से अल्लाह का वो उनको माफिज होता है, लेकिन काम वो अनग्राउंड करते हैं। लेकिन 2 दिन के बाद कल शाम को ही बीआरओ ने ग्रीन सिग्नल दी थी 4 बजे के करीब प्रशासन को कि रोड को थ्रो किया जाए। लेकिन शाम को फिर प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि रात को अगर जोजिला को आज बड़ी ठंड भी होती है और स्लिपी होता है रोड, तो इसलिए प्रशासन ने फैसला किया आज सुबह मिनी मार्ग से गाड़ियों को इजाजत मिली है टुवर्ड्स श्रीनगर। और आज शाम को अगर मौसम ने साथ दिया है, लेकिन इस बार जो इस टाइम अगर देखा जाए तो मैदानी इलाके जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के हैं, वहां पे आलूदा अचानक से आसमान पे छा गया, और सोनमर्ग में भी कहते हैं कि काफी आलूदा मौसम है। अगर मौसम ने साथ दिया तो 2 बजे के जो एज रूटीन जो गाड़ियों को सोनमर्ग से टुवर्ड्स टू द्रास जाने की इजाजत मिलेगी। लेकिन अभी आधा 1 घंटा पहले जो मिनी मार्ग से गाड़ियों को इजाजत मिली है टुवर्ड्स टू सोनमर्ग श्रीनगर, और श्रीनगर रोड राजमार्ग को थ्रो किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीमानी आपका। ये थे सलीमानी तफसीलात फराम कर रहे थे। अब जरा चलते हैं आरिफ फहीद के पास, जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से हमें अपडेट देंगे कि किस तरह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर अगरचे कल रात देर गए मिनी मार्ग कैफेटेरिया मोड़ के मकाम पर पत्थर गिराए, उसके बाद ही कुछ देर तक ट्रैफिक के नकल हमर को रोक दिया गया था, लेकिन उसके बाद ही ट्रैफिक को चलने की इजाज़त दी गई है। तफसीलात के लिए चलते हैं आरिफ फहीद के पास। आरिफ, क्या कुछ अपडेट है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से? जी बिल्कुल गौर, मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे जिस तरह से पिछले 1-2 रोज में जो बारिशों का सिलसिला रहा, उसमें जरूर जो है कैफेटेरिया मोड़ या पैंतियाल के इलाके में जो है शूटिंग स्टोन का सिलसिला भी देखने को मिला, लेकिन उसके साथ में जो है ट्रैफिक की आवाजाही भी जो है वो उतनी ज्यादा मुतासिर नहीं हुई। उसके बाद अगर देखें तो आज मौसम के हवाले से अगर बात करें तो आज मौसम थोड़ा सा खुशगवार जरूर है। हल्के बादल जो है सुबह सुबह जरूर थे, जिससे कि ये लग रहा था कि शायद दिन भर जो है मौसम के मिजाज बिगड़ सकते हैं, लेकिन इस वक्त की बात करें तो इस वक्त मौसम में एक बेहतर तब्दीली जो है वो रुनुमा हुई है। और कौमी शाहरा की अगर हम बात करें तो आज कौमी शाहरा पे जो है जो लाइट मोटर व्हीकल्स है या बड़ी गाड़ियां जो है वो ट्रैफिक के प्लान के मुताबिक जो है वो कौमी शाहरा पे चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन सर्दियों में जो आयाम है, इसमें कहीं ना कहीं पे ठंड का जो माहौल है तो उसमें इजाफा जो है वो दिन ब दिन जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि पीर पंचाल की ऊपरी पहाड़ियों से उठने वाली जो बर्फीली जो हवाएं हैं, जो दो रोज यानी कई रोज पहले जो हल्की बर्फबारी हुई, तो उससे ठंड का माहौल जो है बनिहाल और रामबन सेक्टर में भी जो है वो थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। लेकिन ट्रैफिक की आवाजाही की अगर बात करें तो इस समय जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे जो है बिना किसी खलल की जो ट्रैफिक जारी है। अलबत्ता जो पैंतियाल का इलाका है वो इस मौसम में भी जो है शूटिंग स्टोन के लिए जो है थोड़ा सा थ्रेट रह सकता है, लेकिन जिस तरह से
ट्रैफिक अथॉरिटी के साथ हमारी बात हुई या ग्राउंड पे जिस तरह से हमने देखा तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जो है गाड़ियों की आवाजाही इस समय बिना किसी खलल की जारी है। गौर बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद आपका। ये थी आरिफ वहीद तफसीलात फराहम करे थे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के हवाले से। लगातार श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आवाजाही जारी है। बढ़ते आगे बात जनूबी कश्मीर की। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में रवा माह की 3 तारीख को नामालूम बंदूक बरदारों की फायरिंग से जख्मी होने वाला नेपाली शहरी सिक्किम सौरा में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। एक पुलिस एहलकार का कहना है कि रवा माह की 3 तारीख को अनंतनाग की वानी खामा बन दयालगाम इलाके में एक हमले में 2 गैर मकामी मजदूर जख्मी हो गए थे, जिसके बाद दोनों जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया और उनमें से एक की हालत नाजुक होने की वजह से उसे सिक्किम सोरा रेफर किया गया था। सिक्किम सोरा में जेर इलाज शदीद तौर से जख्मी मजदूर गुज़िश्ता रात जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। मरने वाले मजदूर की शनाख्त नेपाल के रहने वाले तुल बहादुर थापा के तौर पर की गई है। एक तरफ जहां नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर से शाया होने वाले एक अंग्रेजी अखबार के लिए काम करने वाले 5 सहाफियों ने उस वक्त इस्तीफा दे दिया जब लश्कर तैयबा से मुंसलिक द रेजिस्टेंस फ्रंट नामी मिलिटेंट तंजीम ने तकरीबन 21 सहाफियों को मुखबिर करार दिया था। किसी भी परेशानी से बचने के लिए 3 रिपोर्टर्स ने अपने सोशल मीडिया पेजेस पर इस्तीफा शाया की हैं, क्योंकि मिलिटेंट तंजीम ने श्रीनगर में 3 मीडिया हाउसेस के लिए काम करने वाले किसी को भी निशाना बनाने की धमकी दी है। पुलिस का कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी कानून UAPA के तहत FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। पुलिस अफसर का कहना था कि पोस्ट का मवाद वाज़ह तौर पर दहशतगर्दों और मुल्क दुश्मन अनासिर की नीयत को जाहिर करता है। उन्होंने अवाम बिलखुसूस मीडिया वालों को सरेआम करप्ट कहकर और उनकी जिंदगियों को बराह रास्त खतरे देकर उनकी जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की जानिब से जहां श्रीनगर के लिए मौसमी सरमा में बिजली की कटौती का नया शेड्यूल जारी किया गया, जो गुज़िश्ता रोज से नाफिजुल अमल हुआ, वहीं PDD चीफ इंजीनियर ने कहा है कि लोगों को चाहिए कि वो ज़रूरत के मुताबिक बिजली का इस्तेमाल करें। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में बिजली की पैदावार में इजाफा हुआ है और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मजीद इजाफा किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो वक्त पर बिजली बिल अदा करें। जो कर्टेलमेंट शेड्यूल जो शाया किया मीटर्ड में 4.5 घंटे का और नॉन मीटर में 8 घंटे का, ये बिल्कुल वही शेड्यूल है जो पिछले साल भी राइज था और वही हम वैसे हमने इस बार भी शाया किया है और इंशाल्लाह इसी पे हम चलेंगे। बाकी हमने ये जानने की ज़रूरत है कि आखिरकार हमें क्यों कर्टेलमेंट करनी पड़ रही है। ये वजह इसमें यह है कि जो सार्फिन का जो लोड रजिस्टर्ड होता है, चाहे 1 किलोवाट का है चाहे 0.25 किलोवाट का है, लेकिन असल में जो उनका बिजली का इस्तेमाल इससे कई गुना होता है। मतलब अगर किसी का 1 किलोवाट का रजिस्टर्ड लोड है, उनका 3-4 किलोवाट का लोड इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग होती है, हमारे ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाते हैं। तो अगर सार्फिन अपना जो एक्चुअल इस्तेमाल अपने रजिस्टर्ड लोड के मुताबिक करें तो हमें काफ़ी आसानी होगी, बेहतर बिजली की सप्लाई दे पाएंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो सार्फिन जो क्रूड हीटर्स और बॉयलर्स का इस्तेमाल करते हैं वो ना करें। पानी गर्म करने के लिए बेहतर रहेगा कि बॉयलर की जगह गीज़र का इस्तेमाल करें और हीटर की जगह जो इंडक्शन कुकर्स वगैरह आते हैं वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और उससे ये थोड़े बहुत जो ओवरलोडिंग के या ट्रांसफार्मर डैमेज होने के जो मसाइल हैं उसमें काफ़ी नुमाया कमी आ जाएगी। नहीं, जो कैपेसिटी एडिशन पिछले 3 साल में अगर देखें काफ़ी बढ़ गई है। अगर हम देखें 3 साल पहले हम सर्दियों में 1200 मेगावाट पीक में पीक लोड रहता था। पिछले साल और इस साल हमने ऑलरेडी 1650-1700 तक मेगावाट तक लोड फराहम कर रखा है। लेकिन आखिरकार हमने ये भी देखना है कि लोग जब तक आवाम जब तक प्रॉपर यूजेज ऑफ जो बिजली का है ना करें तब तक ये दुश्वारियाँ रहेंगी। लोगों को एक तो जो उनका रजिस्टर्ड लोड है उसके मुताबिक बिजली का इस्तेमाल करना होगा और जो उनकी बिजली के बिल आते हैं उनकी अदायगी वक्त पे करनी होगी।
डीएसपी ट्रैफिक रेंज राजौरी पूंछ की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस ने सुरनकोट के मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाए, जिस दौरान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे जुर्माना वसूल किया गया और बहुत सी बाइक और 4 व्हीलर्स को सीज किया गया। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने ड्राइवरों को हिदायत दी कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें और अपनी गाड़ियों के कागजात और लाइसेंस अपने पास रखें और रॉन्ग पार्किंग से भी परहेज करें ताकि ट्रैफिक निज़ाम मुतासिर न हो। ट्रैफिक पुलिस ने वालिदैन से भी अपील की है कि वो अपने नाउम्र बच्चों को बाइक, स्कूटी या गाड़ी चलाने की इजाज़त न दें। नहीं है, भागते हैं, जब इनको रुकाओ तो ये भागते हैं, रफ ड्राइविंग करते हैं, फिर इनका एक्सीडेंट होता है। रुकाने पे भी नहीं रुकते हैं। ये होता है ना, अगर ट्रैफिक वाले ने इनको रुकाया तो रुक जाओ भाई, अगर हम ट्रैफिक वाले इनको रुकाएंगे तो ये और भाग के 2-3 और आदमी को नीचे देंगे। शिकायत होगी, हमें उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर हमें पैसेंजर हमारे मैंने 2-3 गाड़ियों वालों को भी पूछा है, तो अगर उन्होंने सवारी ने अगर हमें शिकायत की तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे। विदाउट लाइसेंस वाले तो, हेलमेट वाले, ये तो माँ बाप को क्या कहना है, उनको तो बेचारा वो जैसे बच्चा चला गया है, अब उसको जिंदगी भर का दुख दर्द दे गया माँ बाप को। बच्चों को भी होना चाहिए, ये बच्चे सुनते नहीं आजकल के, इनको भी होना चाहिए कि चलो माँ बाप या कोई आदमी हमें किसी बात पे क्या कहेंगे, पर इनको भी थोड़ा सुधरना चाहिए, इनको समझना चाहिए इस बात पे। गलत है ये, जो गलत है। हम तो किसी को माफ नहीं करेंगे। आज के बाद तो गाड़ियाँ इंतजामिया और महकमा एजुकेशन की मुबैना गफलतशारी और अदम तवज्जो के बायस जहाँ वादी कश्मीर के सरकारी स्कूलों को लेकर शिकायत मौसूल होती रहती हैं, वहीं शुमाली कश्मीर टगमर के फिरोजपुरा इलाके में कायम बॉयज़ हाई स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों ने शिकायत की है कि इलाके में तालीमी निज़ाम मुतासर है, क्योंकि स्कूल की इमारत गुज़िस्ता 10 सालों से तशनीह तकमील है। स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों का कहना है कि जगह की कमी से स्कूल में ज़ेर तालीम तलाब को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इमारत तैयार न होने से स्कूल में ज़ेर तालीम 5वीं जमात से लेकर 10वीं जमात तक 200 तलाब को जगह की कमी से ज़बरदस्त मुश्किलात पेश आ रही हैं और बुनियादी सहूलियात का फुकदान होने की वजह से उनकी तालीम मुतासिर हो रही है और उनका मुस्तकबिल तारीख नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अब महकमे एजुकेशन और LG इंतज़ामिया से अपील की है कि बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए इमारत को जल्द मुकम्मल किया जाए। मेरा नाम नाज़रीन मकसूद है और मैं HS फिरोजपुरा में पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर पिछले 2010 से जो बिल्डिंग है वो अंडर कंस्ट्रक्शन रही है। इसमें बहुत सारे आए, अपनी राय दी कि होगी कंप्लीट, लेकिन हमारा ख्वाब अधूरा रहा। मुझे भी हुए ऑलमोस्ट 3 इयर्स मुझे हुए यहाँ स्टडी करते हुए। तो मेरा भी अपना ड्रीम एक रहा है कि मैं ये नई बिल्डिंग देखूँ कि ये कंस्ट्रक्शन हो, फंक्शनल हो, हम इसमें पढ़े। लेकिन अब ये मेरा लास्ट ईयर है, आउटगोइंग ईयर है, अब कुछ मंथ्स ही रहे हैं, तो ये ख्वाब अधूरा रहा, अरमान ही रहा। और रिसेंटली 2 और 3 नवंबर को B2 V4 हुआ था, जिसमें हमारे फॉर्मर डायरेक्टर एजुकेशन साहब मिस्टर यूनुस मलिक साहब आए थे। तो उन्होंने जब इस बिल्डिंग की हालत देखी तो उन्होंने ACD साहब से भी कांटेक्ट किया और हमें ये फुल दिलासा दिया कि विद इन नो टाइम ये बिल्डिंग फुली कंस्ट्रक्ट होगी, इसके डोर्स विंडोज़ फंक्शनल होगी। जैसे यहाँ पर नो डाउट टीचर्स बहुत अच्छे हैं, फैकल्टी बहुत अच्छी है, लेकिन यही चीज़ है कि यही चीज़ बच्चों को सफ़र कर रही है कि जो एकोमोडेशन है, फैसिलिटीज़ है या बिल्डिंग है, ये अभी इनकम्प्लीट है। स्कूल गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल फिरोजपुरा है। यहाँ पर जगह की बहुत किल्लत है। 30-31 बच्चे एक साथ एक ही क्लास में रहते हैं, बेंच सिस्टम भी नहीं है इधर। तो आप आज आए हैं इधर हमारी रिक्वेस्ट सुनने के लिए और आप आगे जो बड़े दफातर हैं उनमें से ये रिक्वेस्ट डालेंगे कि इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द फैसिलिटी दी जाए और हमें यहाँ पर पढ़ने के लिए बहुत ही आसाइश होगी अगर ये बिल्डिंग तामीर हो जाएगी। तो यही गुजारिश है हमारी, इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द तैयार किया जाए। ये पिछले 10 सालों से इनकम्प्लीट है, सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं करती। ये 10 साल से हम एक क्लास में 31 बच्चे रहते हैं, लेकिन हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पिछले 10 सालों से बिल्डिंग इनकम्प्लीट। सरकार ने ये अच्छा इकदाम लिया है कि यहाँ पे हम विंटर में ही ये प्राइवेट कोचिंग पे जाते थे, लेकिन सरकार ने अच्छा कदम लिया है कि हमारे लिए गवर्नमेंट स्कूलों में हीटिंग अरेंजमेंट भी किया है।
साथ साथ हमें ये भी ये प्रोवाइड फैसिलिटी होनी चाहिए कि ये बिल्डिंग स्टिल इनकम्प्लीट है लेकिन कंप्लीट होनी चाहिए। रूस यूक्रेन जंग में आज एक बार फिर कशीदगी उस वक्त नजर आई जब यूक्रेन पर रूस के पैदरपै हमलों में तकरीबन 100 मिसाइल दाग दिए गए हैं। तवानाई के 15 मराकज़ निशाने बनाए गए हैं। दारुल हुकूमत समेत कई शहर अंधेरे में डूब गए हैं। यूक्रेनी सरहद के करीब पोलैंड के कस्बे में भी कई मिसाइल गिरे हैं। पोलिश मीडिया का दावा है कि 2 रॉकेट गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है। पोलैंड में रूसी मिसाइल गिरने के बाद पोलैंड ने रूसी सफीर को तलब किया और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया। दूसरी जानब रूसी वजारत दिफा ने पोलैंड में रूसी मिसाइल गिरने की खबरों की तरदीद करते हुए इसे इश्तियाल अंगेजी करार दिया है। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि जानबूझ करके जाने वाली इश्तियाल अंगेजी का मकसद सूरत हाल को खराब करना है। सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। दारुल हुकूमत में सूरत हाल ज्यादा खराब है। ये हमला ऐसे वक्त पर किया गया जब यूक्रेनी सदर ने G20 समिट से कहा कि वक्त आ गया कि रूस की तबाहकुन जंग को खत्म किया जाए और हजारों जानें बचाई जाए। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।